वालेकुम क्लास बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में आज मैंने आपके साथ 6.2 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। आपको लास्ट लेक्चर में मैंने 6.1 करवाई थी, उसके 2 क्वेश्चंस आपके सिलेबस में इंक्लूड थे। अब 6.2 के पहले 4 हैं, ये सारे के सारे पहले क्वेश्चंस हैं जो आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हुए हो। अब देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा है आपने वैल्यूएट करना है फॉलोइंग एक्सप्रेशन को। अब बच्चों एक चीज़ याद रखनी है, जब भी कभी आपके पास ये वाली नोटेशन आती रही है NPR या इस टाइप की आती हो कि P लिखा हो ब्रैकेट के अंदर N, R लिखा हो, ये बच्चों आपके पास परमुटेशन की नोटेशन हुआ करती थी। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होता था। आपके पास ये टाइप आ जाए, ये टाइप आ जाए, ये दोनों परमुटेशन को डिनोट करने के मेथड होते थे और इन दोनों का जो फॉर्मूला होता था वो आपके पास इक्वल होता था ऊपर वाली टर्म का फिक्टोरियल ओवर इन दोनों के माइनस का फिक्टोरियल। ये परमुटेशन का फॉर्मूला बच्चों आप कई दफ़ा पढ़ चुके हुए हो फर्स्ट ईयर के अंदर। ये फर्स्ट ईयर वाली ही चीज़ें यहाँ पे यूज़ हो रही है। अब देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको डिफरेंट परमुटेशंस दी हुई हैं, आपने उसको कैलकुलेट करना है। पहले पार्ट में दिया हुआ है 12p5। 12p5 का मतलब ये यहाँ पे n की वैल्यू 12 है, r की वैल्यू 5 है, तो इसके अकॉर्डिंग ये फार्मूला आपको आना चाहिए। आप सोल्यूशन में पहले फार्मूला लिखोगे, n की जगह 12 है, r की जगह 5 है, तो फार्मूले के अंदर पुट करोगे ऊपर 12 का फिक्टोरियल ओवर 12 माइनस 5 का फिक्टोरियल। बच्चों 12 माइनस 5 आपके पास 7 होता है, तो ये 7 का फिक्टोरियल आ जाएगा। आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था जो n का फिक्टोरियल होता है वो आपके पास इक्वल होता है n इंटू n-1, n-2 अप टू सो ऑन 3 to 1 तक जाता होता है। यानी कि जो भी वैल्यू दी जैसे 1 तक लेके जाना है। तो देखिए 12 फिक्टोरियल अगर मैं इसे ओपन करूँ 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, अब मैंने इसको 7 फिक्टोरियल तक बस क्लोज कर देना है ताकि मैं इन दोनों को डायरेक्ट भी काट सकूँ। तो देखिए ये 8 तक मैंने ओपन कर दिया, उसके बाद 7 से पीछे 7, 6, 5, 4 ये सारी टर्म्स आनी थी और आपको पता है सारी टर्म्स की जगह पे अगर मैं 7 फिक्टोरियल लिख लूँगी तब भी ठीक रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि n फिक्टोरियल बेसिकली आपके पास n इंटू n-1 फिक्टोरियल के इक्वल होता है। या आपने अगर n फिक्टोरियल है आप इसे ऐसे भी क्लोज कर सकते हो n इंटू n-1, n-2, अगर n-2 पे चाहिए उधर जाके फिक्टोरियल स्टॉप कर दिया। हमें 7 तक चाहिए था इसलिए मैंने 7 पे क्लोज कर दिया। इन दोनों को कट करोगे, जो ऊपर वाली टर्म्स है उसे लिखोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड पार्ट है, वहाँ पे 10p7 है, फॉर्मूले के अंदर n की जगह आप n की वैल्यू लगाओगे, n-r लिखोगे, 3 फिक्टोरियल बनेगा, यानी कि 10 फिक्टोरियल को आप 3 फिक्टोरियल पे जाके स्टॉप कर देना ताकि इन दोनों को आपस में कैंसिल कर सको। तो आप इनको आपस में कैंसिल कर दोगे, जो टर्म आएंगी उनको मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, यहाँ पे n की वैल्यू 9 है, r की वैल्यू 8 है, फॉर्मूले के अंदर पुट करोगे, 1 फिक्टोरियल है तो सारे का सारा ओपन करना पड़ेगा आपको और बता दोगे कि आपके पास क्या आंसर आता है, क्योंकि 1 फिक्टोरियल 1 होता है। सिमिलरली फोर्थ पार्ट है, देखिए यहाँ पे अब ब्रैकेट की फॉर्म में, ब्रैकेट की फॉर्म का मतलब भी होता है ये n की वैल्यू है, ये r की वैल्यू है, तो n की जगह पे उसकी वैल्यू लगाई, r की जगह पे उसकी वैल्यू लगाई, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट की, 3 था तो 3 फिक्टोरियल तक ओपन किया, इसको कैंसिल कर दिया और बता दिया एट द एंड क्या आंसर आता है।